प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आप सभी के चैनल सेल्फ स्टडी विद जेपी सर पे स्वागत करता हूं। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पश्चिम बंगाल बोर्ड में 11वीं कक्षा में 2024 में अपना नामांकन कराया है और बहुत जल्द यानी नवंबर महीना में या अक्टूबर महीना में उनका सेमेस्टर 1 परीक्षा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं हिंदी का एक बिल्कुल ही नया पाठ लेकर आया हूँ जिसका नाम है सहपाठी और जिसके लेखक है सत्यजीत रॉय। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में सहपाठी पाठ से जुड़े अति लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर को लेकर आया हूं जो आपके सेमेस्टर 1 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे को दूसरे वीडियो बनाने के लिए बाध्य कर देता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ और एक बात बता दूं, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आप मेरे से PDF पा सकते हैं कुछ टर्म्स और कंडीशन के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है सहपाठी पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नंबर देखिए, सत्यजीत रॉय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सत्यजीत रॉय का जन्म 2 मई 1921 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। सत्यजीत रॉय के माता पिता का नाम क्या था? सत्यजीत रॉय के माता पिता का नाम सुकुमार रॉय और माता का नाम सुप्रभा रॉय था। सत्यजीत रॉय की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? तो सत्यजीत रॉय की प्रमुख रचनाएं हैं फेलुदा एकेर पीठे दुई जखन छोटो छिलाम विषय चलचित्र एकेई बोले शूटिंग आवर फिल्म्स देवर फिल्म्स आदि। आगे सत्यजीत रॉय को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो सत्यजीत रॉय को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न मिले हैं। कहानी सहपाठी में मोहित सरकार के स्कूल का क्या नाम था? तो कहानी सहपाठी में मोहित सरकार के स्कूल का नाम बालीगंज स्कूल था। मोहित सरकार और जयदेव बोस कितने साल बाद मिले थे? तो मोहित सरकार और जयदेव बोस करीब 3 साल बाद मिले थे। जयदेव ने मोहित सरकार से कौन सी मदद मांगी थी? तो जयदेव ने मोहित सरकार से अपने बेटे की स्कूल फी के लिए आर्थिक मदद मांगी थी। मोहित सरकार ने जयदेव के बेटे संजय को कितने रुपए दिए थे? तो मोहित सरकार ने जयदेव के बेटे संजय को 50 रुपये के 4 नोट, याद रखना है क्या दिए थे? 50 रुपये के 4 नोट। ये भी आ सकता है अति लघुत्तरीय प्रश्न में, यानी 200 रुपये दिए थे। यहाँ पर कहानी सहपाठी से ये देखिए, मोहित सरकार और जयदेव बोस किस कक्षा में सहपाठी थे? तो मोहित सरकार और जयदेव बोस कक्षा 7 में सहपाठी थे। जयदेव बोस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो जयदेव बोस की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और वे गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। जयदेव बोस ने मोहित सरकार को क्यों खोजा? तो जयदेव बोस ने अपने बेटों की स्कूल की फी भरने के लिए आर्थिक मदद मांगने के उद्देश्य से मोहित सरकार को खोजा। मोहित सरकार ने जयदेव की स्थिति को देखकर क्या महसूस किया? तो मोहित सरकार ने जयदेव की दयनीय स्थिति को देखकर दुख और सहानुभूति महसूस की। मोहित सरकार ने जयदेव के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया? तो मोहित सरकार ने जयदेव के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और मददगार व्यवहार किया। मोहित सरकार का व्यवसाय क्या था? तो मोहित सरकार एक सफल व्यवसायी थे। मोहित सरकार ने जयदेव को आर्थिक मदद के अलावा और क्या दिया? तो मोहित सरकार ने जयदेव को आर्थिक मदद के साथ साथ उनका आत्मसम्मान भी वापस दिया। जयदेव बोस के बेटे का नाम क्या था? तो जयदेव बोस के बेटे का नाम संजय था।
उसके बाद जयदेव ने मोहित सरकार से पैसे के अलावा क्या और मांगा, तो जयदेव ने मोहित सरकार से सिर्फ पैसे ही मांगे थे, उन्होंने और कुछ नहीं मांगा। मोहित सरकार ने जयदेव को पैसे देने के बाद क्या सोचा, मोहित सरकार ने सोचा कि उन्होंने अपने पुराने सहपाठी की मदद कर सही काम किया और उन्हें खुशी महसूस हुई। सहपाठी कहानी का मुख्य संदेश क्या है, तो सहपाठी कहानी का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों की मदद करनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। जयदेव बोस ने मोहित सरकार से मदद मांगते समय क्या कहा, तो जयदेव बोस ने मोहित सरकार से मदद मांगते समय अपनी कठिनाइयों और गरीबी के बारे में बताया और कहा कि उन्हें अपने बेटे के स्कूल फी के लिए पैसे की ज़रूरत है। मोहित सरकार की पहली प्रतिक्रिया जयदेव बोस को देखकर क्या थी, तो मोहित सरकार की पहली प्रतिक्रिया जयदेव बोस को देखकर आश्चर्य और खुशी की मिली जुली भावना थी, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने सहपाठी को इतने सालों बाद देखा था। जयदेव बोस का परिवार कैसा था, जयदेव बोस का परिवार गरीब था और वे अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे। मोहित सरकार ने किस प्रकार जयदेव की मदद की, मोहित सरकार ने जयदेव को तुरंत आर्थिक मदद दी और उन्हें आत्मसम्मान के साथ पैसे दिए ताकि जयदेव को अपमानित महसूस न हो। कहानी में मोहित सरकार की पत्नी का क्या दृष्टिकोण था, तो कहानी में मोहित सरकार की पत्नी का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण और समर्थनकारी था। उन्होंने मोहित की जयदेव की मदद करने की इच्छा का समर्थन किया। जयदेव बोस के कठिन समय में उन्हें किसने संभाला था, तो जयदेव बोस को कठिन समय में उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला और साथ दिया था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कठिन समय में पत्नी ने संभाला था, तो शादी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिना शादीशुदा नहीं रहना चाहिए। चलिए, जयदेव बोस ने अपनी गरीबी को स्वीकार कैसे किया, तो जयदेव बोस ने अपनी गरीबी को बिना किसी शर्मिंदगी के स्वीकार किया और मोहित सरकार से मदद मांगने में संकोच नहीं की। मोहित सरकार ने जयदेव बोस को पैसे देने के बाद किस भावना का अनुभव किया, तो मोहित सरकार ने जयदेव को पैसा देने के बाद संतोष और खुशी का अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने सहपाठी की मदद की थी। जयदेव बोस को मोहित सरकार से मिलने के बाद क्या महसूस हुआ, तो जयदेव बोस को मोहित सरकार से मिलने के बाद राहत और आभार की भावना महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की फीस भरने के लिए पैसे मिल गए थे। मोहित सरकार ने अपने बचपन के मित्र को देखकर क्या याद किया, तो मोहित सरकार ने अपने बचपन के मित्र को देखकर अपने पुराने स्कूल के दिन और बचपन की यादें ताज़ा की। मोहित सरकार ने जयदेव बोस को पैसे देने का निर्णय क्यों लिया, तो मोहित सरकार ने जयदेव बोस को पैसे देने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह अपने पुराने सहपाठी की मदद करना चाहते थे और उनकी कठिन स्थिति को देखकर उनके दिल में सहानुभूति उत्पन्न हुई। कहानी में जयदेव बोस का व्यवहार कैसा था, तो जयदेव बोस का व्यवहार विनम्र और संवेदनशील था। वे मोहित सरकार से मदद मांगते समय बहुत ही संवेदनशील और अपनी कठिनाइयों को बयान करते थे। मोहित सरकार ने जयदेव को पैसे देने के बाद उनसे क्या कहा, तो मोहित सरकार ने जयदेव को अपनी शुभकामनाएं दी और उन्हें अपने भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जयदेव बोस ने मोहित सरकार के साथ कैसे शिक्षा ली, तो जयदेव बोस ने मोहित सरकार के साथ विश्वास और सहयोग के महत्व को सीखा। उन्होंने यह भी समझा कि सहानुभूति और मदद करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मोहित सरकार ने कैसे जयदेव की मदद की, तो मोहित सरकार ने जयदेव को आर्थिक सहायता देकर उनकी मदद की। उन्होंने जयदेव को उनकी गरीबी के समय में अपने पुराने सहपाठी के रूप में मदद की और उन्हें सम्मान दिया। मोहित सरकार और जयदेव बोस के बीच कैसा संबंध था, तो मोहित सरकार और जयदेव बोस के बीच एक पुराना और अच्छा संबंध था। वे पुराने सहपाठी थे और उनकी मुलाकात बचपन की यादों को ताजगी देने वाली थी। जयदेव बोस ने मोहित सरकार से अपनी समस्या के बारे में क्या कहा, तो जयदेव बोस ने मोहित सरकार से अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया और उन्हें अपने बेटे की स्कूल फी भरने के लिए पैसे की ज़रूरत बताई। मोहित सरकार ने जयदेव के साथ कैसा व्यवहार किया,
तो मोहित सरकार ने जयदेव के साथ बहुत ही सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहे। जयदेव बोस ने अपने गरीबी के बारे में किसे बताया? तो जयदेव बोस ने मोहित सरकार को अपनी गरीबी के बारे में बताया और उन्हें अपनी मदद की आवश्यकता बताई। मोहित सरकार ने किस समस्या को सुलझाने के लिए जयदेव की मदद की? तो मोहित सरकार ने जयदेव की मदद करके उनकी आर्थिक समस्या को सुलझाने में मदद की, विशेष रूप से उनके बेटे की स्कूल फी भरने में। कहानी में जयदेव बोस की पत्नी का क्या भावालोकन है? तो कहानी में जयदेव बोस की पत्नी सहानुभूतिपूर्ण और समर्थनकारी थी। उन्होंने जयदेव की मदद में खड़ी रही और उन्हें उनकी समस्याओं में साथ दिया। जयदेव बोस का ध्यान कहाँ रहता था और वे क्या करते थे? जयदेव बोस का ध्यान रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनकी मुश्किलें में रहता था। वे उनकी कठिनाइयों के बारे में सोचते और मोहित सरकार से बात करते थे। मोहित सरकार ने जयदेव की मदद कैसे की? तो मोहित सरकार ने जयदेव को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करके मदद की थी। वे उनके बेटों की स्कूल फी भरने में मदद की और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। जयदेव बोस और मोहित सरकार के बीच कैसा संबंध था? तो जयदेव बोस और मोहित सरकार के बीच गहरा और समझौते भरा संबंध था। वे एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाने में साथ देते थे। जयदेव ने किसे अपने सहपाठी माना? तो जयदेव ने मोहित सरकार को अपने सहपाठी माना। वे उनके साथ पुराने और अच्छे संबंध रखते थे। कहानी में मोहित सरकार का व्यवहार कैसा था? तो मोहित सरकार का व्यवहार उदार और सहानुभूतिपूर्ण था। वे जयदेव बोस के प्रति बहुत ही सम्मान और भरोसा रखते थे। मोहित सरकार ने अपनी सहायता का दान कैसे किया? तो मोहित सरकार ने अपनी सहायता का दान जयदेव बोस को आर्थिक रूप से देकर दिया हुए उनकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में उनको मदद की। मोहित सरकार ने जयदेव के बेटे की स्कूल फी कब भरी? तो मोहित सरकार ने जयदेव के बेटे की स्कूल फी को तुरंत भर दिया था जब जयदेव ने उनसे इस मुद्दे पर बात किया था। जयदेव बोस और मोहित सरकार के बीच निम्नलिखित क्या संबंध थे? दोस्ती, भाईचारा या धन राशि? तो जयदेव बोस और मोहित सरकार के बीच एक गहरा और भाईचारे भरा संबंध था। वे एक दूसरे की मदद करते और साथ में समस्याओं का समाधान करते। कहानी में मोहित सरकार का क्या भावालोकन है? तो कहानी में मोहित सरकार एक समझदार और दयालु व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है। उन्होंने जयदेव बोस की मदद की और उनकी समस्याओं को सुलझाने में अपनी सहयोग दिया। मोहित सरकार और जयदेव बोस के बीच स्थिति कैसे हल हुई? तो मोहित सरकार और जयदेव बोस के बीच की स्थिति उनके संबंध में समझदारी और सहानुभूतिपूर्ण द्वारा हल हुई। उन्होंने एक दूसरे के साथ सम्मान और विश्वास के साथ बात की और एक दूसरे की मदद की। इस कहानी में व्यक्ति विरुद्ध विचारों का उल्लेख करें तो सहपाठी में व्यक्ति विरुद्ध विचारों का उल्लेख है, जहां जयदेव बोस का ध्यान रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनकी मुश्किलें रहता है, जबकि मोहित सरकार उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। मोहित सरकार ने जयदेव बोस की क्या मदद की थी? तो मोहित सरकार ने जयदेव बोस की आर्थिक सहायता की उनके बेटे की स्कूल फी भरकर। इस कहानी में क्या संदेश दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सहपाठी में संदेश यह है कि मानवता के नाते एक दूसरे की मदद करना और समस्याओं को साथ मिलकर हल करना महत्वपूर्ण है। मोहित सरकार का क्या व्यक्तित्व था? तो मोहित सरकार एक उदार और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति थे जो दूसरे की मदद के लिए तैयार था। कहानी में जयदेव बोस की कौन कौन सी मुश्किलें थी? तो जयदेव बोस की मुश्किलें उनकी आर्थिक स्थिति और उनके बेटे की स्कूल फी को भरने की थी। मोहित सरकार ने जयदेव के बेटे की स्कूल फी क्यों भरी? तो मोहित सरकार ने जयदेव के बेटे की स्कूल फी भरकर उनकी मदद की ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। इस कहानी में समाज में क्या स्थान है? तो सहपाठी में समाज में समर्थन और सहायता के महत्व का संदेश है। मोहित सरकार और जयदेव बोस के बीच क्या व्यवहार था? तो मोहित सरकार और जयदेव बोस के बीच उदार और समझौता भरा व्यवहार था। जयदेव बोस का क्या ध्यान रहता था? तो जयदेव बोस का ध्यान रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनकी मुश्किलों पर रहता था। मोहित सरकार ने कैसे जयदेव बोस की मदद की, ये आपने पहले ही जान चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपको नए नए वीडियो लेकर हाजिर हो सकूँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।